गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बारे में पहले हम देखते हैं। द कंट्रोवर्सी ओवर नाक्स सिस्टम फॉर असेसिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक में है क्या, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। टॉपिक में बताया गया है, पहली बात तो नाक क्या होता है, NAAC। इसका तो फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, नाक ये करता क्या है, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एफिलिएटेड करता है। ठीक है, एफिलिएटेड करता है। तो एफिलिएटेड करता कैसे है, एक रेंज देता है, ग्रेडिंग सिस्टम देता है। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे देता है, A++ टू C तक देता है। ठीक है, अच्छा, इसको एफिलेटेड करता है UGC से। नाक जो होता है वो UGC से एफिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोवर्सी क्या हुई है, कंट्रोवर्सी अभी ये हुई है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी के बारे में बताया गया कि एक बड़ौदा में महाराजा बड़ौदा का जो कॉलेज है उसका नाम है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसमें ये हो गया कि ये जब ये ग्रेडिंग सिस्टम के लिए यहाँ के मेंबर्स गए थे तो वहाँ पे ये मिला है कि बहुत सारा गोल्ड, कैश और अदर फेवर्स जैसी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जब वो लोग गए थे तो ग्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ उनको क्या किया गया, लालच दिया गया। ठीक है, तो ये बात सामने आई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 सितंबर को उन्होंने मतलब वो था उसको बरी कर दिया था। ठीक है, इस पे केस चला, फिर उसको बरी निकल गए हैं, तो ये तो केस अब ओवर हो चुका है। ठीक है, उसी केस की वजह से ये जो नाक सिस्टम है पूरा पूरा डोमेन में आया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि नाक में टोटल कितने स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नाक से एफिलिएटेड है। ठीक है, और कितने कॉलेज हैं। तो अगर हम बात करेंगे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, एक्रीडिएटेड, कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में हैं 1834 ऐसे कॉलेज हैं जो एफिलेटेड हैं, कर्नाटका में 881, तमिलनाडु में 829, उत्तर प्रदेश में 604 और गुजरात में 492। ठीक है, और हम बात करेंगे जब यूनिवर्सिटीज़ की, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी इससे एफिलेटेड है 43, उत्तर प्रदेश में 37, महाराष्ट्र 35, कर्नाटका 33, राजस्थान 31। ठीक है, तो लेकिन ये तो एफिलेटेड है, लेकिन वो ग्रेडिंग सिस्टम A++, A+, A, B, C, और अगर उस देखो उसमें एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वो ग्रेडिंग सिस्टम A++ से C तक देता है। अगर उसने किसी को डी ग्रेडिंग दिया है तो वो इसका मतलब है एक्रीडिटेटेड नहीं है। ठीक है, वो उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम दिया है, तो A को ग्रेड दिया है, टोटल यूनिवर्सिटी जिसको A ग्रेड दिया 224। ठीक है, और कॉलेज 1778 और टोटल है 2002। मतलब इतने ग्रेडिंग को, इतने कॉलेज, इतने टोटल को A ग्रेड दिया गया। फिर उसी तरह B है, फिर C है। यहाँ पे टॉप 5 स्टेट के बारे में बताया गया था जो हम बता चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1043 और 42,000 के अराउंड कॉलेज हैं, लेकिन ये टोटल एफिलेटेड नहीं है, केवल एफिलेटेड टॉप 5 के बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को एफिलेट तुरंत नहीं मिलता है। अब वो कितने टाइम में एफिलेशन के लिए वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो बात लिखी है कि अंडर द रूल्स ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट आर एटलीस्ट 6 ईयर ओल्ड और फ्रॉम वेयर एटलीस्ट 2 बैचेस ऑफ द स्टूडेंट हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर 6 साल पुरानी हो जाए, या तो एक ये क्राइटेरिया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एफिलेटेड के दौड़ में आ सकते हैं। उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं कि होए। ठीक है, या तो 6 साल पुरानी हो या दो बैच निकल चुके हैं उसके। ठीक है, तो उस तरह से आप क्या करेंगे, आप मतलब कि उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखा वो आएंगे, मेंबर्स आएंगे, फिर कॉलेज को देखेंगे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, आपका एजुकेशन मतलब कॉलेज की एजुकेशन ये सब देखेंगे, फिर वो ग्रेडिंग सिस्टम देंगे। ठीक है, तो हमें जानने वाली बात ये है कि टोटल सबसे ज़्यादा कॉलेज जो एफिलेटेड है नाक से वो महाराष्ट्र में है 1834, कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड है वो तमिलनाडु में है 43, फिर सेकंड वन इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ बात है।